नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एपीएस कंस्ट्रक्शन में। आज के इस वीडियो में हम भवन संरचना तथा संरचना के प्रमुख अंगों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भवन संरचना के बारे में समझते हैं। भवन संरचना ही भवन का वजन संभालती है और भूकंप एवं तूफान से उत्पन्न कंपन का वहन करती है। बिहार में आवासीय भवन संरचना मुख्य रूप से दो प्रकार की बनती है। पहली भारवाहक दीवार वाली संरचना, दूसरी आरसीसी फ्रेम संरचना। भारवाहक दीवार वाली संरचना में ऊपरी मंजिलों और छतों का वजन दीवार सहती है और उस वजन को दीवार ही जमीन में उतारती है। आम भाषा में समझे तो वैसे भवन जिसमें छत का वजन दीवार पर आता है और दीवार से नींव में जाता है, फिर नींव ही जमीन में उसे फैला देती है, उस प्रकार के मकान को हम भारवाहक दीवार वाली संरचना कहते हैं। आरसीसी फ्रेम संरचना में ऊपरी मंजिलों और छतों का वजन पिलर सहती है और उस वजन को पिलर ही जमीन में उतारती है। अब इनके प्रमुख अंगों के बारे में बात करते हैं। भारवाहक दीवार वाली संरचना के प्रमुख अंग नींव, दीवार और छत हैं। हम नींव की बात करें तो नींव दो प्रकार की होती है, खुली नींव और टाई बीम के साथ पाइल नींव। जब नींव तैयार हो जाता है तो उसके ऊपर हम दीवार बनाते हैं। तो दीवार सबसे ज्यादा आपने पक्की ईंट से बनी हुई देखी होइएगा, बांस बत्ती से भी बनता है, मिट्टी से भी दीवार बनता है, लेकिन आजकल बहुत कम बन रहा है। कच्ची ईंट से भी बनी हुई दीवार आपने देखा होगा, वो भी कम बनता है। और पहाड़ी इलाके में आपने पत्थर से बना हुआ भी दीवार देखे होंगे, ये भी बहुत ही कम बनता है। दीवार जोड़ाई के लिए आमतौर पे हम लोग सीमेंट और बालू का मसाले का इस्तेमाल करते हैं। पहले के ज़माने में आपने मिट्टी से भी दीवार जुड़ते हुए देखे होइएगा और सुर्खी चूना से भी। जब दीवार तैयार हो जाता है तो उसके ऊपर हम लोग छत ढालते हैं। तो छत दो प्रकार की होती है, एक तो ढालदार छत और दूसरा समतल छत। बात करें ढालदार छत, तो ढालदार छत में लकड़ी के कड़ी के ऊपर खर फूस के छाजन से हम लोग ढालदार छत बनाते हैं, या स्टील पाइप के ऊपर सीमेंट सीट, लोहे या जीआई सीट डर कर भी हम लोग ढालदार छत बनाते हैं। बात करें समतल छत की, तो समतल छत में सबसे ज़्यादा आरसीसी स्लैब बनता है, जो आप शहर से लेकर गांव समाज में भी आप सबसे ज़्यादा देख रहे हैं। और एक गांव समाज में आप देखे होइएगा लकड़ी या स्टील के पाइप के ऊपर ईंट रख के भी समतल छत बनाया जाता है। अब हम आरसीसी फ्रेम संरचना वाले भवन के बारे में बात करते हैं। तो इसके प्रमुख अंग नींव, पिलर, बीम तथा छत होते हैं। फ्रेम संरचना में कॉलम बहुत मजबूत बनाया जाता है। स्लेब, बीम, कॉलम का ढांचा पहले तैयार हो जाता है, जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं। फिर हम बीम के ऊपर दीवार जोड़ते हैं। इस प्रकार से दीवार को जोड़ने पे दीवार पे छत का वजन नहीं आता है। ध्यान दीजिए कि अगर आपको 3 मंजिला से ऊंचा मकान बनाना हो तो आरसीसी फ्रेम संरचना जरूरी होता है, लेकिन छोटे मकान के लिए भारवाहक दीवार वाला संरचना बेहतर होता है, क्योंकि छोटे मकानों में आरसीसी फ्रेम संरचना इस्तेमाल करना महंगा पड़ता है। सामान्यतः आरसीसी फ्रेम संरचना का डिजाइन करने के तरीका गृहस्वामी, राजमिस्त्री या सामान्य इंजीनियर को नहीं होती है, इसलिए देखा देखी में आरसीसी फ्रेम संरचना नहीं बनाना चाहिए। आपको आरसीसी फ्रेम संरचना बनाना हो तो एक सक्षम संरचना इंजीनियर से सलाह लीजिए और उसके द्वारा दी गई डिजाइन के अनुसार से ही मकान बनाइए। भवन निर्माण में कुछ महत्वपूर्ण चीजों में अंतर समझना जरूरी होता है, जैसे सीमेंट बालू मसाला और सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट बालू मसाला की बात करें तो इसका उपयोग हम लोग जोड़ाई और प्लास्टर के लिए करते हैं। इसमें सीमेंट, बालू और पानी होता है। वही सीमेंट कंक्रीट में गिट्टी, बालू, सीमेंट और पानी होता है, और इसका इस्तेमाल हम लोग ढलाई के लिए करते हैं। अब ढलाई की बात करें तो ढलाई यानी कंक्रीट से करते हैं। कंक्रीट दो प्रकार की होती है, पीसीसी और आरसीसी। पीसीसी को सादा कंक्रीट बोलते हैं और आरसीसी को प्रबलित कंक्रीट बोला जाता है। कंक्रीट दबाव झेल सकती है लेकिन मुड़ने पे फट जाती है, इसीलिए हमें मकान बनाते समय ध्यान देने की जरूरत होती है कि जहां पे हमें सिर्फ दबाव आ रहा है वहां पे आपको पीसीसी करना चाहिए, लेकिन जिस भाग में तनाव दबाव दोनों आ रही है वहां पे आपको आरसीसी करना चाहिए। अब हम लिंटल बीम और लिंटल स्तर पे आरसीसी बैंड में अंतर समझते हैं।
लिंटल स्तर पे बैंड का काम होता है सभी दीवार को आपस में पकड़ के रखना। वही लिंटल बीम का काम होता है ऊपरी वजन लेना और दोनों तरफ के सपोर्ट पे वजन को बराबर बांट देना। जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं सभी दीवार पे बैंड दिया गया है जिससे इस सभी को पकड़ कर रख रहा है। वही यहाँ देखिए आप छत का बीम दिखाया गया है। अब हम पिलर और पाइल में अंतर समझते हैं। पाइल जो होता है ये नींव का भाग होता है, इसे आप खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं। वही पिलर हमारा नींव के ऊपर का भाग होता है। पिलर जो होता है छत और बीम का वजन सहता है, जबकि पाइल पूरे मकान का वजन सहता है और यह पाइल द्वारा ही पूरे मकान का वजन जमीन में फैला दिया जाता है। आप पाइल का निर्माण कैंची बाल्टी के माध्यम से उसे बल बनाकर इस तरीके से ऑगर होता है और ये होता है कैंची, इसके मदद से हम लोग पाइल का निर्माण करते हैं। आशा है इस वीडियो द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर करें।